आज से पहले मुझे लगता था कि मैं ही गरीब हूँ, लेकिन आज यहाँ आके पता चला कि सभी लोग गरीब हैं। उन पीछे से एक बाइक वाले की टक्कर लगी ना मेरे हाथ में, ऐसे राइट हाथ में था मेरा, और सीधे फ़ोन ऐसे गिर के रहा रोड। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी का, और सभी का स्वागत है फिर से मेरे नए वीडियो नए ब्लॉग में। होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो सुबह के 10 बज चुके हैं, नाश्ता वगैरह मेरा हो गया है और मैं मार्केट में हूँ अपने ज्ञानसू उत्तरकाशी में। तो आज का ब्लॉग मैं 10 बजे से शूट कर रहा हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ समाज कल्याण ऑफिस में। 3-4 बार मैं पिछली बार भी गया था भाई के काम के लिए। मैंने बताया था पिछले वाले ब्लॉग में कि भाई की पेंशन नहीं आ रही है 6-7 महीने से, तो उस सिलसिले में मैं पहले भी गया था और फिर से मैं आज जा रहा हूँ। तो देखते हैं आज काम बन पाता है कि नहीं। वैसे ना मैंने उन्हें डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ दे दिया था जो भी मैंने देना था, पर फिर भी नहीं आई अभी तक। 10-15 दिन हो गए हैं डॉक्यूमेंट को दिए हुए और अभी तक नहीं आई है पेंशन। तो आज मैं लास्ट बारी में जा रहा हूँ। मतलब हद होती है किसी भी चीज़ की, तब से मैं लगातार जा रहा हूँ इस चीज़ के लिए पिछले 10-15 दिनों से, जो कि काम नहीं हुआ है अभी तक। और पिछले 6-7 महीने से अभी तक एक बार भी पेंशन नहीं आई है। एक्चुअली में हुआ ये था कि हमने एक खाता ट्रांसफ़र करवाया था ना, तो शायद उस वजह से तो उन्हें भी कुछ ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ को। बार बार कोई नहीं जा सकता है। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जो काफ़ी दूर दराज गांव से रहते हैं वो नहीं जा सकते हैं, तो उन्हें अपना काम जल्दी जल्दी करना चाहिए। और होता क्या है, वो अपने काम को टालते रहते हैं पीछे 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 पीछे। तो फ़िलहाल मैं निकल गया हूँ यहाँ से और मैं शॉर्ट वाले रास्ते से जा रहा हूँ, जिस वाले रास्ते से मैं निम के लिए गया था। तो निम साइड ही है समाज कल्याण ऑफिस, और एक पीछे ज्ञानसू का सुंदर सा नज़ारा। तो अभी मैं बैराज से आगे आ गया हूँ और बैराज पे हम कुछ भी शूट नहीं कर सकते, बैराज वाला एरिया नहीं दिखा सकते क्योंकि वो हमारी धरोहर है। और ना मैं आने वाले रास्ते से जा रहा हूँ। और कल रात को बताऊँ क्या, एक मज़ेदार सी बात हो गई। मतलब मुझे एक कॉल आया, उसे सब्सक्राइबर का ही कॉल कह सकते हैं। मतलब देहरादून से कॉल था कि आपकी पुलिस की भर्ती हो गई कि मैंने आपके व्लॉग में देखा था कि आप पुलिस की तैयारी कर रहे थे। बीच में मैंने एक व्लॉग डाला था ना रवि के गाँव का, तो वो लोग कर रहे थे उस टाइम पर तैयारी। और अगर मैंने पुलिस का फॉर्म डाला भी होता ना, तो वो मतलब मेरी भर्ती नहीं होती, क्योंकि मैं उत्तरकाशी से हूँ और उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली वालों की भर्ती फ़िलहाल नहीं हो रही है, इतना मुझे पता है। चाहे मैंने फॉर्म नहीं डाला है, फॉर्म क्यों नहीं डाला उसकी अपनी अलग एक वजह जो बहुत सारे लोगों को पता है, क्योंकि मैं भाग नहीं सकता ना, इसीलिए नहीं डाला मैंने, क्योंकि मैं रनिंग नहीं कर सकता। तो वो जो भी था आप में से ही था, मैं अब उसका नाम नहीं बता सकता। उसने सिर्फ पूछने के लिए कॉल करा था कि कैसी हो रही है भर्ती, मतलब किस तरह से हो रहा है, इजी है या टफ है, हो सकता है या नहीं। तो मैंने कहा भाई साहब अपन का नहीं है फील्ड फुल, मतलब नहीं है भर्ती। तो ना उस साइड है विकास भवन, और अगर मैं शॉर्ट करने लेता ना तो मुझे पूरा इधर से घूम के उधर से ऊपर, तो मैंने काफ़ी शॉर्ट कर लिया और मैं ईज़िली पहुंच जाऊंगा। वो सामने पे ही दिख रहा है विकास भवन। आई होप मेरा काम हो जाए आसानी से। और उसके बाद मुझे मार्केट में भी बहुत सारा काम है, मतलब मार्केट का काम भी मुझे निपटाना है। इसके बाद यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझे बस उन्हें बताना है और पूछना है कि क्यों नहीं आ रही की पेंशन करके, फिर मुझे मार्केट जाना है और शायद मैं आज शाम को घर जाऊँ। तो फाइनली मैं पहुँच गया और पहले मैं अपना काम निपटा लेता हूँ, यहाँ का जितना भी मेरा काम है, फिर मिलता हूँ मैं आपसे काम निपटा कर। बहुत सारा वेट कर लेने के बाद फाइनली 11 बजे से पहले मेरा काम हो गया और उन्होंने कहा है कि अभी बहुत टाइम लगेगा, 20-25 दिन। आज से पहले मुझे लगता था कि मैं ही गरीब हूँ, लेकिन आज यहाँ आके पता चला कि सभी लोग गरीब हैं, उनके पास भी पैसे नहीं हैं। भाई की 3 किस्त पेंडिंग है, जो कि अकाउंट की वजह से नहीं आ पा रही थी, अकाउंट में प्रॉब्लम है। तो अकाउंट तो फिक्स कर लिया उन्होंने, कहा है कि 10 से 15 दिन में आ जाएगी, वो भी 3 किस्त। उसके बाद मुझे भी फल मिलेगा आधा, जितनी मेहनत मैंने करी इधर आने में। रोज़ मैं यहाँ के चक्कर काटता रहा, तीसरी बार आ रहा हूँ मैं, और तीनों बार मैंने ब्लॉग में दिखाया है सबूत के तौर पे भी भाई के लिए, ताकि वो मुझे जब पेंशन आए ना तो वो पैसे दे सके। वैसे वो देता रहता मुझे पैसे। तो पहले मैं मार्केट जाके सारा काम कर लेता हूँ, फिर मुझे शाम को घर भी जाना है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। मैं झूला पुल के ऊपर पहुँच गया हूँ और आजकल ना नदी का स्तर लगातार बारिश की वजह से बढ़ा हुआ है, मतलब काफ़ी तेज़ हो रखी है नदी। और आखिर में मेरा बहुत सारा काम है। सबसे पहले मुझे कैश निकालना है, कैश, और उसके बाद निपटाने हैं और सारे काम, और फिर जाऊंगा मैं घर। तो मार्केट में आते ही आपको यहाँ के डिज़ाइनर कपड़े अपनी तरफ खींचते हैं कि आओ हमें ख़रीदो, लेकिन आपको इन्हें इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते जाना है। तो यहाँ पे दूंगा मैं कपड़े
नहीं आगे देता हूँ, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ दिख रही है। आगे मैं कपड़े देके एटीएम पे चलता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे। तो मार्केट का लगभग मेरा सारा काम हो ही गया है और अभी मैं जा रहा हूँ रूम पे। और अभी मेरा फिक्स नहीं है कि मैं घर जाऊँगा ही जाऊँगा, मतलब तो अभी मेरा फिक्स नहीं है कि मैं घर जाऊँगा ही जाऊँगा। पहले मैं रूम पे पहुँच लेता हूँ अच्छे से। तो शायद मैं आज घर नहीं जाऊँ, क्योंकि कल मुझे देहरादून जाना था ना रूटीन चेकअप के लिए। तो जो डॉक्टर मुझे देखते हैं, मतलब मेरी रिपोर्ट वगैरह देखते हैं, तो वो अभी नहीं है हॉस्पिटल में, वो कहीं बाहर है। और हॉस्पिटल में आने में उन्हें टाइम लगेगा, लगभग 1-2 मंथ कहा है उन्होंने। तो उन्होंने कहा है कि मैं जहाँ पे हूँ वहीं पे अपना चेकअप कराऊँ। मैं PTINR कराता हूँ एक रिपोर्ट, तो वो आसानी से यहाँ हो जाती है। लेकिन जितना प्राइस देहरादून में ना, उसका डबल प्राइस हमें यहाँ देना पड़ता है। तो मैं यहीं कराऊंगा, या मैं शाम को जाऊंगा या कल सुबह। तो शायद मैं कल शाम को घर जाऊं। तो दिन में बताऊं क्या हुआ, जब मैं आ रहा था, अभी दिन के 1 बज रहे हैं और 12 बजे के करीबन मैं निकला था वहाँ से सारे काम निपटा के मार्केट से। और फिर क्या हुआ, मेरा फ़ोन ना टूट गया। आज मैं आ रहा था तो फ़ोन मेरा हाथ पे था, शूट में कर नहीं रहा था। और पीछे से एक बाइक वाले की टक्कर लगी ना मेरे हाथ में, ऐसे राइट हाथ में था मेरा, और सीधे फ़ोन ऐसे गिर के रहा रोड पे। और अभी ना इसकी आधी स्क्रीन पे दिख रहा है और आधी स्क्रीन पे नहीं। तो अच्छा खासा चूना मुझे आज लग गया है। मतलब अगर मैं इसे रिपेयर कराऊंगा ना तो 2-2.5 हज़ार से कम तो लगने वाले नहीं है। मतलब सुबह मैं गरीबी की बात कर रहा था और रियली मैं गरीब हो गया। तो शायद आज शाम तक ये पूरा फ़ोन मतलब ब्लैंक हो जाएगा। अभी स्क्रीन इसकी ब्लिंक कर रही है ऐसे ऐसे ऐसे। और अगर मेरे पास दूसरा फ़ोन होता तो मैं आपको दिखाता। तो मुझे दिख भी नहीं रहा कि मैं आधा शूट हो रहा हूँ और आधा नहीं। तो शायद ये व्लॉग बहुत दिनों के बाद आए आपके सामने, जब मैं इस फ़ोन को रिपेयर करवा लूँ। तो फ़िलहाल ना, और वहाँ पे भी गलती मेरी ही थी। ये बैग है ना, इसका ये फंस गया था बाइक पे ऐसे। फिर मैं इसे निकाला था और टक से फ़ोन ऐसे छटका, और वो बाइक वाला भी थोड़ी स्पीड में था। तो उस टाइम पे तो मैंने फ़ोन पे देखा नहीं कि फ़ोन टूट गया। लेकिन जैसे मैं रूम पे आया ना, तो मैंने देखा इसका जो ये स्क्रीन गार्ड है ना, ये पूरा उखड़ा हुआ था, मतलब उखड़े रखा है ये पहले से। और अब स्क्रीन भी टूट गई। अब पता नहीं कितना खर्चा आएगा इस पर, मुझे नहीं है पता। तो नुकसान हो गया, आज फ़ोन टूट गया। तो देखता हूँ मैं ये व्लॉग एडिट कर लेता हूँ। तो ये व्लॉग मैं अभी एडिट कर लेता हूँ, शायद ये अपलोड हो जाए तब तक, जब तक इसकी पूरी स्क्रीन चली जाती है। तो शायद मैं शाम को जाऊँ मार्केट फिर से इसे सही करवाने, फिक्स करवाना भी है ही। और अपनी चेकअप भी मैं करवा लूँगा मार्केट में जाके, और रिपोर्ट तभी भेजूँगा जब फ़ोन सही होगा। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और जो चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और मेरा नुकसान हो गया आज, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा नुकसान हो गया। तो बाय गुड नाइट।